तो जितने 10 दिन मैं रुका मैंने अमृतसरी कुलचे रोज़ खाए। ठीक है, आज भी आते ही सबसे पहले मैंने जो होटल में लैंड किया तो नीचे बुफे में अमृतसरी कुलचे वो थे, तो मैंने वो फिर से खाए। नील सुपर्ब डांसर है और मैं बहुत ही बेकार डांसर हूँ। नागिन में नाग सबसे पहला मेरे ख्याल से टेलीविजन में नागिन सीरियल में जो फर्स्ट नाग बनाऊंगा ना वो मैं था। कि उसमें सीक्वेंसेस आ रहे हैं कि आप नाग लड़ रहे हो, लोगों को पटक रहे हो, मतलब लोगों को ऐसे हवा में उठा रहे हो, तो वो एज एन लाइक मैंने आज तक कभी किया नहीं था वैसा कैरेक्टर, तो मुझे तो बड़ा मजा आया। इतना ये आपको यकीन दिला सकता हूँ कि ये उस शो की तरह नहीं होगा। लड़कियां चली जाती हैं शादी करवा कर बाहर, बट वो लड़कों को डिच कर रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ मतलब देखिए, गलत तो गलत है, चाहे लड़का करे या लड़की करे। लड़कों को भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनके ऊपर भी एक शो तो आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। है ना। ਗੱਭਰੂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਕਲਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖਾਸ ਸੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਨਸ਼ੁਕ ਮਹਾਜਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਖਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हेलो, सत श्रीकाल कैसे हैं? जी, बिल्कुल बढ़िया। सो सीरियल है जिसमें आप NRI प्ले कर रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे सीरियल आपके देखे हैं, तो हमारे पंजाब में आपकी बड़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। अगर आप घूमें तो आपको पता चलेगा। सो सर, इस सीरियल में एक NRI एक हिसाब का आपका नेगेटिव करेक्टर है। इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो बहुत रेयर आपको नेगेटिव शेड में देखा गया है। सो ये थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, या पता नहीं कि ऑडियंस पता नहीं एक्सेप्ट करेगी या नहीं। नहीं, मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रोल है, और जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं इसको, मतलब होता ना कि इसके लेयरिंग निकाल रहे हैं, ऑडियंस को मज़ा आएगा मुझे इस रोल में देखने में। ये बात का मैं 101% मुझे श्योरिटी है, क्योंकि एक तो मैंने आज से पहले ये कैरेक्टर किया नहीं, लेकिन हम लोग जब शूट करते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है। तो जब आपको शूट करते हुए मज़ा आ रहा होता है ना, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो पता चल जाता है सेट पे कि कैरेक्टर वर्क कर रहा है कि नहीं, आपको रिएक्शन मिलते हैं। तो मुझे जहाँ तक अभी तक लग रहा है कि ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट करेगी नेगेटिव में भी। जी, क्या होता है इससे पहले ना, एक सीरियल जैसे हम नागिन की बात करें तो वो अगर कैरेक्टर की बात करें हम, कि ऐसे प्ले करने कैरेक्टर्स जो फिक्शन है, क्योंकि वो रियल में ऐसा हमने कभी देखा नहीं है, सिर्फ हमने किस्से कहानियाँ ही सुने हैं, पता नहीं है कि सच्चा या नहीं। तो वैसे कैरेक्टर करने में ज़्यादा मज़ा आता है, या फिर जो ऐसे रियलिस्टिक कैरेक्टर होते हैं उनमें ज़्यादा? मैंने नागिन में सबसे पहला मेरे ख्याल से टेलीविजन में नागिन सीरियल में जो फर्स्ट नाग बनाऊंगा ना वो मैं था। ठीक है, तो जब मुझे ऑफर भी हो रहा था तो मैं सोच रहा था, हे भगवान मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब होता ना कि ये कैसा, मतलब डेफिनेटली उसकी TRP तो अच्छी थी, नागिन बहुत पॉपुलर शो था। ठीक है, मैंने सेकंड सीज़न किया था, तो मुझे बट अंदर से ना बड़ा डर लग रहा था। लेकिन जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो मुझे तो लगा यार ये शो तो बड़ा मज़ेदार है, कि उसमें सीक्वेंसेस आ रहे हैं कि आप नाग लड़ रहे हो, लोगों को पटक रहे हो, मतलब लोगों को ऐसे हवा में उठा रहे हो, तो वो एज एन लाइक मैंने आज तक कभी किया नहीं था वैसा कैरेक्टर, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मैं उस पर झूठ नहीं बोलूँगा, मतलब होता ना। और लोगों ने जो रिस्पॉन्स भी आता था उस टाइम पे, हर बच्चे के नाम पे ये था, रुद्र नागिन में कर रहे हो, नागिन में कर रहे हो, वो सडनली फेमस भी हो गया। तो एज एन एक्टर आपको क्या चाहिए, मज़ा और लोगों का प्यार, वो मुझे दोनों मिल रहा था। तो मैं ये मानता हूँ कोई भी काम कुछ सही और गलत नहीं होता, कोई भी कैरेक्टर कोई वो नहीं होता। एज एन एक्टर आपको इसको एंजॉय करने की कोशिश करनी चाहिए, बाकी ऑडियंस आपको प्यार दे तो वेरी गुड। सो इस सीरियल की बात करूँ तो इस सीरियल में आप का जो थीम है वो ये है कि लड़के जो हैं वो शादी करके लड़कियों को छोड़ देते हैं, है ना, फ्रॉड का मामला है। पर आपको नहीं लगता कि इस टॉपिक पे ऑलरेडी काफ़ी सीरियल्स बन चुके हैं जो काफ़ी अच्छी TRP भी हासिल की है? देखिए ऑनेस्टली मैं बोलूँ, बने होंगे,
ठीक है, बने होंगे। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि जब हमारा प्रोमो आया तो उसमें ना नीचे कमेंट्स में था कि गीत गीत करके में ऐसा हुआ है। तो मैंने अपने प्रोड्यूसर से, सौरभ जी से पूछा, मैंने कहा सर, क्योंकि मैंने गीत देखा नहीं था, ठीक है, वो उस टाइम में मतलब कलर्स के वो थे, तो उनको गीत के बारे में पता था। तो उन्होंने बोला किंशुक, हमारा शो बिल्कुल भी गीत जैसा नहीं है। मतलब होता ना कि हमारा कॉन्सेप्ट ही इसी के ऊपर है, लेकिन इसी के साथ एक तो प्रेजेंटेशन डिफरेंट रहेगी और हर कैरेक्टर अलग रहेगा। यहाँ पे मेगा की जर्नी दिखाई जाएगी, मतलब होता ना कि कैसे स्ट्रगल दिखाई जाएगी, और आगे जाके मतलब होता ना कि क्योंकि मेगा अलग कैरेक्टर प्ले कर रही है, अलग उसकी अलग स्ट्रगल है, उसकी लाइफ में लोग अलग है। उसको मनोज जैसे उसमें मेरे ख्याल से गीत में आई थिंक जो भी प्ले कर रहे थे उनका ज़्यादा नहीं था, मतलब होता ना नेगेटिव होने के बाद छोड़ के चले जाते हैं तो दूसरा है। बट यहाँ पे मनोज कंटिन्यूसली मेगा की लाइफ में बना रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी वर्क कर रहे हैं, होगी, लेकिन इतना ये आपको यकीन दिला सकता हूँ कि ये उस शो की तरह नहीं होगा। अगर इस थीम की बात करूं तो पंजाब में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, बट अब अगर मैं बात करूं तो अब कुछ और ही चल रहा है पंजाब में कि लड़कियां चली जाती हैं शादी करवा कर बाहर, बट वो लड़कों को डिच कर रही हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब देखिए, गलत तो गलत है, चाहे लड़का करे या लड़की करे। अगर लड़की कर रही है तो भी कोई एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ, क्योंकि यार हम लोग ऐसे तो नहीं कह सकते लड़कों का दिल नहीं होता, लड़कों का भी दिल होता है, लड़के भी सीधे होते हैं। लड़के ज़रूरी नहीं कि लड़कियाँ, ठीक है, लड़कियाँ हाँ प्रोटेक्टेड करना चाहिए क्योंकि लड़कियां वनरेबल होती हैं, लेकिन आप जैसे बता रही हैं कि लड़कियां ही ऐसा कर रही हैं, तो फिर मतलब होता है ना, तो लड़कों को भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनके ऊपर भी एक शो तो आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। है ना। पर फिर उसमें बेचारे आप बनेंगे। मैं बेचारा बनूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा शो बने जिसमें बेचारा मैं हूँ कि मेरे को लड़की छोड़ के चली गई। तो फिर यहाँ तो मेगा थी, हाँ, तो फिर उसमें उसमें जो मनोज होगा उसमें लड़की मनोज होगी। क्या बात है। अच्छा, आपने इतने सारे सीरियल्स किए हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स आप प्ले कर चुके हैं, तो आपका कोई पर्सनली फेवरेट कौन सा रहा है इन सब में? यार मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मेरे हर शो में फेवरेट रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ भी करता हूँ वो दिल से करने की कोशिश करता हूँ। बट अभी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग अगर मैं बोलूँ, चैलेंजिंग कैरेक्टर वो रहेगा ये मनोज का कैरेक्टर, क्योंकि इसमें मुझे ना बेसिकली अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा नेगेटिव, मतलब होता ना, करने के लिए, क्योंकि मेरा फेस पॉजिटिव है, अभी तक मैंने पॉजिटिव किया है। और इस कैरेक्टर की साइकोलॉजी ऐसी है कि ये बिल्कुल जब मेगा के सामने होता है, उसकी फैमिली के सामने होता है, तो अंकल जी आपके लिए तो जान हाजिर है, आप बताइए तो सही अंकल जी क्या चाहिए आपको, मतलब होता है ना, मैं मेगा तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ऐसी ऐसी बातें करता है। लेकिन जब पीछे से होता है, अरे क्या बोल रही है, अरे चुप, मतलब होता है ना, मारूंगा कान के नीचे, मतलब ऐसा वाला कैरेक्टर है ये। तो इसमें एज एन एक्टर ना आपको डाइवर्सिफाई, मतलब कैरेक्टर को, और प्लस मतलब होता है ना, जर्नी बड़ी वो है। तो मुझे तो मज़ा आ रहा है प्ले करने में, और ये कैरेक्टर है भी बहुत डिफ़िकल्ट। सो अगर मैं बात करूं आपके सेट की, तो आप तीनों की बॉन्डिंग, नील सर आपकी और नेहा की कैसी है ऑन सेट? यार बहुत अच्छी है। नील इज़ अ वंडरफुल एक्टर, सुपर्ब डांसर, और मेघा इज़ अ वंडरफुल एक्टर। आपने उसके प्रोमोज वगैरह देखे होंगे, जिस कन्विक्शन के साथ वो उसने वो किया, मेरे को ऐसा लगता है कि मेघा से बेटर रोल कोई और, ये नेहा से बेटर रोल ये कोई और कर ही नहीं सकता था, क्योंकि उसके फेस पे इनोसेंस है। तो बॉन्डिंग हम तीनों की बहुत अच्छी है। हम लोग मतलब होता ना कि लंच साथ में करते हैं, पूरी कास्ट साथ में बैठ के लंच करती है। और नील सुपर्ब डांसर है और मैं बहुत ही बेकार डांसर हूँ। मतलब मुझे डांस के नाम पे अगर कोई बोल दे तो मेरी जान निकल जाती है, ऐसे निकलता है कि भगवान मुझे उठा लो। तो नील के साथ ये है कि नील अच्छा डांसर है, तो वो बड़ा सपोर्ट करता है। मतलब होता है ना, किंचुक हो जाएगा, मतलब होता है ना, टेंशन मत ले भाई, मैं करवाऊंगा तुझसे डांस। तो ऐसे करके मेरे को पेप करता रहता है। तो मतलब डांस क्लासेस भी साथ में चल रही हैं? हाँ, मतलब नेहा और नील मुझे दोनों डांस स्टेप सिखाते हैं,
मेरे को अभी पीछे ही हम लोग ये गाना शूट कर रहे थे जिसमें मतलब होता है ना कि पूरे गाना का था, मैंने 8 काउंट्स पे मैंने मास्टर जी को बोला, मैंने कहा 8 काउंट वाइज करेंगे, तो पूरी सब लोग 8 काउंट के हिसाब से डांस कर रहे थे और उसके बाद रुक जाते थे, फिर 8 काउंट करा फिर रुक जाते थे। तो ऐसे करके मतलब वेरी कोऑपरेटिव, मतलब टच वुड आई हैव बीन ऑलवेज लकी विद माय को आर्टिस्ट। मुझे आज तक बहुत अच्छे को आर्टिस्ट मिले हैं और इस शो में भी बहुत अच्छे मिले हैं। तो लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी, पंजाब में आए हैं तो सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी और सबसे पहले क्या खाया पंजाब में आके? छोले कुलचे, छोले कुलचे। अमृतसरी छोले कुलचे। ओह वाह, मैं अमृतसर तो हूँ। अच्छा। सो हमारे वहाँ पे सबसे फेमस वही है, जो कोई भी आता है छोले कुलचे ज़रूर खाता है। कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। दोबारा खाना चाहोगे? मैंने उस टाइम पे खाए जब हम लोग पंजाब में शूट कर रहे थे, रोज़ मैं वही खा रहा था। ओह, वैसे एक्टर्स ना हमेशा अवॉइड करते हैं क्योंकि वो बहुत हैवी होते हैं। मेरे को तो भाई मेरे को बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। मैं फिर खाने पे आता हूँ ना तो सोचता नहीं हूँ। तो जितने 10 दिन मैं रुका मैंने अमृतसरी कुलचे रोज़ खाए, ठीक है। आज भी आते ही सबसे पहले मैंने जो होटल में लैंड किया तो नीचे बुफे में अमृतसरी कुलचे वो थे, तो मैंने वो फिर से खाए, ठीक है। अभी लंच मैंने कुछ और किया, लंच में रसमलाई खाई, लेकिन क्या कहते हैं अभी रात को देखिए क्या खाता हूँ। वाह, क्या बात है। सो अमृतसर में अगर मैं अमृतसर की बात करूँ तो वहाँ पर घूमने के लिए बहुत कुछ है, रिलीजियस प्लेसेस बहुत सी हैं। सो आपकी फेवरेट कौन सी रही अब तक जो आपको बहुत मज़ा आया हो जहाँ? टेम्पल, हाँ गोल्डन टेम्पल फेवरेट रहा है क्योंकि वहाँ पे पहुँच के बहुत सुकून मिलता है। और मैं तो एक्चुअली एक ओंकार का साइन भी है मेरे हाथ में, मतलब होता है ना कि मैंने बनवा रखा है। आई बिलीव दैट भगवान एक है। और जब भी मैं ऐसे कोई भी रिलीजियस प्लेस पे जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा मतलब बहुत पीसफुल फील होता है। सो अब आपसे इजाज़त लेती हूँ, पर जाने से पहले कुछ कहना चाहें ऑडियंस को? यही कहना चाहूँगा कि हमारा शो मेगा बरसेंगे बहुत जल्दी आने वाला है कलर्स टीवी पे 7 बजे मंडे टू संडे। आप लोग देखिए, बहुत अच्छा शो है, बहुत अच्छा मैसेज दिया है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा। बहुत सारे न्यूएंसेस हैं उसमें, डांस है, मस्ती है। आप लोग देखिए और आप लोग ज़रूर इन्जॉय करेंगे, आपको बिल्कुल भी हम लोग निराश नहीं करेंगे। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਗੱਭਰੂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।